टॉप अमेजिंग स्मगलिंग टेक्निक्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में स्मगलिंग के हैरत अंगेज तरीकाकार। आपने बहुत सी ऐसी मूवीज देखी होंगी जिसमें स्मगलिंग करते हुए दिखाया जाता है। स्मगलिंग का लफ्ज सुनते ही हमारे जहन में डॉन, गैंगस्टर्स और अंडरवर्ल्ड के लोग आते हैं। पर आजकल ज्यादातर स्मगलिंग मूवीज में दिखाए गए तरीकों से नहीं की जाती, बल्कि अब नए और ऐसे अजीबोगरीब तरीकों से स्मगलिंग की जाती है जिनके बारे में जानकर एक आम इंसान का सर चकरा जाए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कुछ हैरत अंगेज स्मगलिंग टेक्निक्स के बारे में। पिजन स्मगल ड्रग्स। आप सबने कबूतरों के बारे में तो ये सुन रखा होगा कि पुराने ज़माने में कबूतरों को एक जगह से दूसरी जगह पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। पर अब टेक्नोलॉजी के इस जोर में कबूतरों से खबर पहुंचाने का काम तो नहीं लिया जाता, लेकिन आज भी कबूतरों को इस्तेमाल किया जाता है ड्रग्स स्मगल करने के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 2017 में कुवैत पुलिस ने एक कबूतर को पकड़ा। ये कबूतर कोई आम कबूतर नहीं था, क्योंकि इस कबूतर के साथ एक छोटा सा बैग बंधा हुआ था और इस बैग में 200 से ज्यादा एक्सटेसी पिल्स थीं। एक्सटेसी पिल्स ड्रग की एक किस्म होती है जो बहुत ही महंगी और इंतहाई नुकसानदेह होती है। इस कबूतर के जरिए स्मगलर्स इराक से कुवैत ड्रग स्मगल करने का काम कर रहे थे, लेकिन इस कबूतर को इराक के बॉर्डर के पास पकड़ लिया गया और स्मगलिंग का ये अजीबोगरीब तरीका बेनकाब हो गया। इसी तरह का एक और वाकया कोस्टा रिका में रिपोर्ट हुआ था, जहां कबूतर के जरिए ही जेल में ड्रग स्मगल की जाती थी। दुबई एयरपोर्ट बेबी स्मगलिंग। आपने आज तक स्मगलिंग की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ये जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, ऐसी कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये बात है दुबई एयरपोर्ट की। और जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के तमाम एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी बहुत ही सख्त रखी जाती है और पैसेंजर्स के लगेज में शामिल हर बैग और बॉक्स की स्कैनिंग अच्छे तरीके से की जाती है। इसी तरह दुबई एयरपोर्ट पर जब एक बैग की तलाशी ली गई तो उस बैग से जो कुछ मिला वो देखकर वहां के कस्टम हुक्काम की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस बैग में से एक जिंदा मासूम बच्चा मिला। असल में एक पैसेंजर एक बच्चे को किडनैप करके दुबई लेकर जा रहा था और हैरत अंगेज तौर पर वो बच्चा बैग में निहायत ही पुरसुकून अंदाज में मौजूद था। ना वो रो रहा था और ना ही बैग बंद होने की वजह से उसे कोई सांस का मसला दरपेश आया। और ये बच्चा इतनी खामोशी से उस बैग में कैसे मौजूद था, शायद इस सवाल का जवाब कोई न दे सके। आईफोन स्मगलर। आजकल के दौर में अगर स्मार्टफोन्स की बात की जाए तो आईफोन सब में सबसे महंगा ब्रांड है और आईफोन पर इंपोर्ट ड्यूटी काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसकी कीमत में काफी इजाफा हो जाता है और इसी वजह से बहुत से लोग इन फोन्स को स्मगल करने की कोशिश भी करते हैं। कुछ ऐसा ही वाकया चाइना में एक एयरपोर्ट पर पेश आया, जहां एक शख्स के जिस्म से 54 आईफोन बरामद किए गए, जो स्कॉच टेप के साथ उस शख्स ने अपने जिस्म के साथ बांधे हुए थे। इस शख्स को शायद ये नहीं पता था कि एयरपोर्ट्स पर मेटल डिटेक्टिंग मशीन्स लगी होती हैं जो स्कैनिंग करके इंसान के पास मौजूद छोटी से छोटी चीज का भी सुराग लगा सकती हैं। ये तो फिर भी 54 आईफोन्स थे। इस शख्स का प्लान ये था कि इन फोन्स को बगैर कस्टम ड्यूटी के चाइना में ले जाकर इनको महंगे दामों बेचकर ढेर सारा मुनाफा कमाया जा सके। वेपन स्मगलिंग। स्मगल होने वाली चीजों की लिस्ट में अगर हम एम्यूनेशन यानी हथियारों का तस्करा न करें तो ये लिस्ट नामुकम्मल होगी। हर मुल्क में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गैर कानूनी तौर पर हथियार बॉर्डर के जरिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क स्मगल करते हैं और फिर ये हथियार दहशतगर्दी और इल्लीगल कामों में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसीलिए मुमालिक अपने बॉर्डर्स पर कड़ी निगरानी करते हैं। इस वीडियो में हम आपको जो वाकया बताने लगे हैं ये अमेरिका की स्टेट टेक्सास में पेश आया। यहाँ पर बॉर्डर्स की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी एहलकारों के साथ ट्रेंड कुत्ते भी होते हैं, जिन्हें स्निफर डॉग्स कहा जाता है। ये खास किस्म के कुत्ते होते हैं जिन्हें एम्यूनेशन, गोला बारूद और ड्रग्स सूंघ कर ढूंढने के लिए ट्रेन किया जाता है। टेक्सास के बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी एहलकार इन्हीं स्निफर डॉग्स की मदद से गाड़ियां चेक कर रहे थे। तभी एक डॉग एक ट्रक के पास आकर रुक गया और जोर जोर से भौंकने लगा। ऑफिसर्स को इस ट्रक पर शक हुआ और उन्होंने उसकी जांच पड़ताल शुरू की तो उन्हें उस ट्रक के मुख्तलिफ हिस्सों से हजारों के हिसाब से बुलेट्स यानी गोलियां मिली। सिर्फ गोलियां ही नहीं, गोलियों के साथ साथ उस एम्यूनेशन में AK-47 राइफल्स भी शामिल थीं। इस ट्रक में इतनी ज्यादा गोलियां थी कि उनको इकट्ठा करने और गिनने में एक पूरा दिन गुजर गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके।